सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने से पहले आपको क्या करना है, अपने फॉर्म जो है, आपका जो आवेदन फॉर्म है, उस प्रिंट आउट में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट से अपनी स्पेलिंग को मैच कराना है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल का डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आपके जो डीवीपीएसटी शुरू हो रहे हैं वो 26 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, ये आप सभी को मालूम है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमको आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाने हैं। आप पेशेंस रखकर वीडियो देखिएगा, कुछ हटके कुछ बेहतरीन नॉलेज आपको यहाँ पर बताई जाएगी, जिससे कि आपको डीवीपीएसटी कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर डीवीपीएसटी में होगा क्या। तो देखिए, डीवीपीएसटी, डीवी का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पर चेक किए जाएंगे। और पीएसटी का मतलब है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपकी लंबाई और चेस्ट ये आपकी मापी जाएगी। ठीक है, तो ये दो काम आपके होंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि केवल आपके डॉक्यूमेंट ही वेरिफिकेशन ही होंगे, आपकी हाइट भी मापी जाएगी और आपकी चेस्ट भी मापी जाएगी। और आपकी चेस्ट जो है वो 79 से 84 सेंटीमीटर चाहिएगी, जिसमें कि आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूर चाहिएगा। और जो आपका नोटिफिकेशन दिया गया था ना यूपी पुलिस का, उसमें 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव है उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रखा है, यानी आपका जो 5 सेंटीमीटर का फुलाव है वो इनको चाहिएगा ही चाहिएगा। उससे कम अगर आपका फुलाव आता है तो आपको दिक्कत होगी। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको आवेदन फॉर्म यहाँ पर लेकर जाना है। आवेदन फॉर्म यानी जब आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा था ना, वो फॉर्म का जो प्रिंट आउट होता है उसको यहाँ पर लेकर जाना है। अब कुछ लोगों की समस्या ये है कि उनके पास जो है वो फॉर्म ही नहीं है, यानी उन्होंने अपना फॉर्म का प्रिंट आउट या तो निकलवाया ही नहीं था, अगर निकलवाया था तो वो कहीं पर खो गया है। तो उनके लिए यहाँ पर बोर्ड ने एक नंबर जारी किया है, आप ऊपर नंबर देख सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके उनको बोल दीजिए। और बहुत से बच्चों ने उन पर कॉल करके बोला भी है उनको, यानी ये जो समस्या है ये बहुत सारे बच्चों की है। इसलिए यहाँ पर भर्ती बोर्ड जल्द ही इसके लिए एक लिंक एक्टिवेट करेगा, जहाँ से आप इसके फॉर्म के प्रिंट आउट को आप निकाल सकते हैं, यानी अपना आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट आप वहाँ से निकाल सकते हैं। इसके लिए जल्द ही एक लिंक जारी होगा, जो कि आपका 26 दिसंबर से पहले ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी तो टेंशन आपको खत्म हो गई। अब देखें, यहाँ पर जो भी फॉर्म है उसके आपको दो दो फोटोकॉपी करानी है, यानी आपका जो फॉर्म होगा इसके आपको दो सेट बनाने हैं, दो फोटोकॉपी इसकी करानी है। क्योंकि जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, उनकी हमको यहाँ पर दो सेट बनाकर ले जाने हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे ऊपर आप क्या लगाएंगे? आवेदन फॉर्म। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, जो अभी आपका 16 तारीख को एडमिट कार्ड आया है ना, ये वाला एडमिट कार्ड। और उसके बाद आपकी 10वीं की मार्कशीट। ये 10वीं की मार्कशीट है ना, ये आपको इसकी भी दो फोटोकॉपी करानी होगी। यानी जब हम पूरे का पूरा सेट बनाएंगे ना, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए उनकी दो दो फोटोकॉपी आपको करानी है, और एक एक सेट बनाकर उनका अलग रख लेना है। ठीक है, अब देखिए, कुछ के पास यहाँ पर मार्कशीट होती है और कुछ के पास सनन होती है। तो पहले ये अलग अलग आती थी, लेकिन अब ये एक साथ ही आती है। तो जिसके पास अलग अलग है वो उनकी अलग अलग की फोटोकॉपी भी यहाँ पर करा लेनी है उसको। ओरिजिनल देखिए, अब मैं आपको बता दूं, इसमें आपको टोटल 3 सेट ले जाने पड़ेंगे। पहला सेट आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होगा, दूसरा सेट आपका उसकी फोटोकॉपी होगी, और तीसरा सेट भी उसका फोटोकॉपी का ही होगा। और जो फोटोकॉपी होगी ना आपकी सेट की, उन पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, यानी उनमें जो सबसे नीचे खाली जगह बची होती है ना, उन पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे, अपने खुद के द्वारा ही उनको अटेस्टेड करना होगा सभी डॉक्यूमेंट्स पर। तो पहले आप अपने सेट बनाएंगे और उसके बाद उन पर सिग्नेचर करेंगे, यानी उनको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। तो देखिए, मार्कशीट हो जाएगी, इसकी फोटोकॉपी हो जाएगी, 12वीं की मार्कशीट होगी और इसकी फोटोकॉपी होगी। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। उसके बाद है ग्रेजुएशन। तो देखिए, वैसे तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th तक ही है। तो जिसने यहाँ पर अपने फॉर्म में 12वीं भर रखा है तो उसको तो ग्रेजुएशन ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने ग्रेजुएशन भी वहाँ पर फिल किया होगा, यानी कि अदर क्वालिफिकेशन का कॉलम आता है ना फॉर्म भरने में, तो वहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन में बीए, बीसीए, एमए जो भी कर रखा होगा, जो भी भर रखा होगा, तो आपको अपने ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर लेकर जाने होंगे, ओरिजिनल भी और उसकी फोटोकॉपी भी। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर जाति, मूल निवास और SC ST EWS ये सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी से है तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा और मूल निवास प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा।
तो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले हुए बना हुआ हो। यानी यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में डेट मेंशन कर रखी है ना, वो यहाँ पर आपको देना है। कुल मिलाकर बात यह है, जो आपने अपने फॉर्म को अप्लाई करते समय इन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भरी थी ना, वो ही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर ले जाने होंगे। अगर आप एससी से है तो आप एससी का सर्टिफिकेट, एसटी से है तो एसटी का सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस जो है ना, ईडब्ल्यूएस को आपको अपना सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। अब देखिए आधार कार्ड। अब आधार कार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण बात समझिएगा और देखिएगा कि अगर आपने फॉर्म भरते समय अपने आधार कार्ड को नहीं दिया था, तो आपको आधार कार्ड प्लस में एक और फोटो आईडी कोई सी ले जानी पड़ेगी। यानी आपको 2 आईडी ले जानी पड़ेगी, आधार कार्ड भी और एक अन्य आईडी भी। अन्य आईडी में आपका क्या हो सकता है? पहचान पत्र हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किया हुआ है कौन कौन से अन्य आईडी चलेगी। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय आधार कार्ड को नहीं डाला था, तो आपको 2 आईडी ले जानी पड़ेगी। और अगर आपने फॉर्म फिल करते समय आधार कार्ड को डाला था, तो आपका एक आईडी से ही काम चल जाएगा, केवल आधार कार्ड से। आधार कार्ड अनिवार्य है, आधार कार्ड के बिना आपकी डीवीपीएसटी संपन्न नहीं होगी, ठीक है। और वहीं पर एक और डाउट था, आपके एडमिट कार्ड पर एक कॉलम दिया गया है, यानी कि लोक का और बायोमेट्रिक का एक कॉलम दिया रखा है। उसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज है, कुछ दोस्त कंफ्यूज है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि अगर आप बायोमेट्रिक कराते हैं आधार कार्ड से और आपकी बायोमेट्रिक नहीं होती, जैसे कि आपका फेस मैच नहीं होता, आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, कुछ का आधार कार्ड बना हुआ होता है ना, बचपन में बन रखा हुआ, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट अब वो बड़ा हो गया, फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, तो उससे उसकी बायोमेट्रिक नहीं हो पाती। तो वहाँ पर उनको सलाह दी जाती है कि आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए। और उसी में एक फीचर्स ये भी होता है आधार कार्ड का कि आप आधार कार्ड को ऑनलाइन जाकर खुद से ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपने अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन ब्लॉक कर रखा है, तो आप उसको अनलॉक करके जाएं, क्योंकि अगर आप अनलॉक करके नहीं जाओगे तो आपकी बायोमेट्रिक वहाँ पर नहीं हो पाएगी, आप ऑथेंटिकेट वहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसका लॉक लगा रखा होगा। अब जिसको इसके बारे में पता होगा लॉक अनलॉक के, वही इस काम को करे। और जिसने ये पहली बार सुना है कि लॉक अनलॉक उसका सभी काम चल रहा है, वो फिंगरप्रिंट लगाकर पैसे भी निकालता है, सिम वगैरह भी ले लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है लॉक अनलॉक के बारे में। तो यहाँ पर ये छोटा सा डाउट था, कुछ को डाउट हो रहा था कि लॉक अनलॉक क्या होता है। तो बस लॉक अनलॉक का मतलब, अगर आपको पता है इस बारे में, आपने लॉक कर रखा है, तो आप अनलॉक करना भी जानते होंगे। और अगर आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, तो आपका आधार कार्ड पहले से ही अनलॉक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर बताऊंगा। उनको यहाँ पर ये बात मुझे लगता है कहीं पर भी किसी ने नहीं बताई होगी। जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है, वो तो उसको लेकर जाना ही जाना है ओरिजिनल, और साथ में उसकी फोटोकॉपी भी 2 लेकर जानी है, क्योंकि 2 सेट बनाएंगे। लेकिन इसी के साथ ईडब्ल्यूएस स्वयं घोषणा पत्र भी यहाँ पर ले जाना है ईडब्ल्यूएस वालों को। अब ये ईडब्ल्यूएस स्वयं घोषणा पत्र क्या होता है और ये कहाँ मिलेगा? तो देखिए, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया था ना, उस नोटिफिकेशन में आपको नीचे अटैच करके मिलेगा फॉर्म 4 जो होता है, वो आपका ईडब्ल्यूएस स्वयं घोषणा पत्र होता है, जैसे कि आप स्क्रीन में बराबर में देख रहे होंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप वहां से इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने साथ इसको ले जा सकते हैं। ये फॉर्म आपको मिलेगा, इसमें आपको अपना नाम पता, बहुत ही बेसिक सा फॉर्म है, उसको आपको भरना है और सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि खुद के सिग्नेचर करने हैं। तो ईडब्ल्यूएस वालों के ये स्पेशल है ये कॉलम, इसको आपको बहुत ध्यान देना है, ये आपको जरूर लेकर जाना है। अगर आप इसको लेकर नहीं जाएंगे तो वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर फोटो। अब देखिए फोटो, यहाँ पर 2 रंगीन फोटो मांगे हैं। अब यहाँ पर 2 रंगीन फोटो मांगे हैं, इसका मतलब आप 2 ही लेकर जाओगे। आपको आवश्यकता तो 2 की पड़ेगी, लेकिन 2 4 ले जाइए, 5 ले जाइए, जितनी मर्जी आपकी। मैं कहने का मतलब है कुछ फालतू ही लेकर जाना। अब फोटो कौन से लेकर जाने हैं भाई? जो आपने फॉर्म को अप्लाई करते समय फॉर्म भरा था ना, जो फोटो अपलोड वहां पर किए थे, मैं फोटो यहाँ पर आपको लेकर जाने हैं। और 2 फोटो आप अपने नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जा सकते हैं, जो आपने हाल ही में खिंचवाए होंगे या आप खिंचवा सकते हैं। यानी 2 फोटो आप में लेकर जाए जो आपके फॉर्म पर ऑलरेडी लगे हुए हैं, और 2 फोटो आप अपने नए लेकर जाए। ये मैं आपको पर्सनल सलाह दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर एफिडेविट के बारे में देखिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पर अपने फॉर्म को फिलअप करते समय उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कर दी होगी, कुछ छोटी मोटी त्रुटि, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, माता पिता के नाम को भरते समय कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो उस स्पेलिंग मिस्टेक को आपको एफिडेविट में दर्शाने के लिए आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा।
अब देखिए, इन्होंने एडमिट कार्ड पर एफिडेविट के बारे में कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिए है, यानी इन्होंने एफिडेविट बिल्कुल नहीं मांगा है। लेकिन अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो रखी है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, तो आपको ये बनवा कर जरूर जाना है। अब वे इसको स्वीकार करें या न करें, वो वहाँ पर उन अधिकारियों के ऊपर आप छोड़ दीजिए। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है और वे आपके इस एफिडेविट को मान्य करके आपकी डीवीपीएसटी करा लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वे नहीं चाहेंगे ना, तो वे आपको इसके ऊपर बाहर भी कर सकते हैं। इसलिए आप पहले से ही तैयार होकर जाइए। अपने एफिडेविट में जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, जो भी एरर फॉर्म भरने में आपने कर रखा है, वो यहाँ पर इसमें करेक्ट करा लीजिए। ठीक है, एफिडेविट का किस्सा खत्म। उसके बाद ये कुछ यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड पर इंस्ट्रक्शन देख रखे हैं। एक्स सर्विसमैन है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है, ऊपर का काम निपट गया, अब आपका काम नहीं है, अब ये काम है एक्स सर्विसमैन का। अगर एक्स सर्विसमैन ने कोई फॉर्म फिल कर रखा है इसमें, तो उसको अपना एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। फ्रीडम फाइटर है कोई, उसको अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यूपी गवर्नमेंट में पहले से एम्प्लॉय है, तो उसको यूपी गवर्नमेंट से अपनी एनओसी वगैरह बनाकर ले जानी पड़ेगी, अपना एक सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना पड़ेगा। होमगार्ड है कोई, होमगार्ड का तो यहाँ पर आपको अपना होमगार्ड का प्रमाण पत्र वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स। अब कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि यहाँ पर अधिमानी योग्यता दस्तावेज, ये आपके एडमिट कार्ड में सबसे नीचे मेंशन किया हुआ है। अब इसके बारे में हम समझते हैं कि ये क्या है। तो अधिमानी योग्यता यानी अगर आपके पास कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स है, इन सभी के अलावा कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स है, तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल करते समय ये भरा है, जैसे कि यहाँ पर ओ लेवल का प्रमाण पत्र, अगर फॉर्म फिल करते समय आपने ओ लेवल का प्रमाण पत्र लगाया होगा ना, तो आपको ये ले जाना होगा। अब इसको ले जाना क्यों जरूरी है, इसको आपको लेकर जरूर जाना चाहिए। ये कहाँ पर काम आएगा, ये काम वहाँ पर आएगा। मान लीजिए आप दो लड़के हैं एक ही नाम से, और आप एक ही जगह फाइट कर रहे हैं, यानी दो लड़के हैं और उनके मार्क्स जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। यानी कि मान लीजिए एक के मार्क्स 200 है और दूसरे के भी 200 है, दोनों ही यहाँ पर कट ऑफ मेरिट में आ रहे हैं। लेकिन जिसके पास ये ओ लेवल, ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगी ना, उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे, उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी जिसके पास ये अदर क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा होगी। तो यहाँ पर 200 में से दोनों बच्चों के 200 नंबर आ रहे हैं, और अगर एक को किसी को बाहर करना है ना, तो उसको बाहर करेंगे जिसके पास ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद एनसीसी बी सर्टिफिकेट हो आपके पास, अगर आपने लगाया हो फॉर्म फिल करते समय, तो ये भी आपको ले जाना है। उसके बाद प्रादेशिक सेना प्रमाण पत्र, अगर आप कोई सेना में काम कर चुके हैं, सेना में आपने अपनी सेवाएं दे रखी है और आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपको इसका प्रमाण पत्र वहाँ पर दिखाना होगा। तो ये यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सभी को आपको ओरिजिनल फॉर्म में भी लेकर जाना है, और इनकी दो फोटो कॉपी करानी है, यानी इनके 2 सेट आपको फोटो कॉपी के बनाने हैं, और उन दोनों सेट पर आपको अपने पेंसिल से अपने सेल्फ अटेस्टेड उनको करना है, अपने सिग्नेचर उन पर आपको कर देना है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है, इन पर भी आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आधार कार्ड आपको ले जाना है। अगर आपने फॉर्म फिल करते समय आधार कार्ड दिया था, तो आपको केवल आधार कार्ड ही ले जाना है, और अगर आपने फॉर्म फिल करते समय आधार कार्ड नहीं दिया था, तो आपको आधार कार्ड प्लस में एक और आईडी आपको फोटो युक्त ले जानी है। ठीक है, उसमें पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये हो सकता है। तो अगर आपने दिया हो या मत दिया हो, आपको अपनी कम से कम 2 आईडी तो जरूर लेकर जानी चाहिए। उसके बाद आप पेन, यानी एक आप पेंसिल भी आपको लेकर जानी पड़ेगी, अपना पेन जरूर लेकर जाए, क्योंकि वहाँ पर जो फॉर्म भरवाते हैं ना, वहाँ पर आपको पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, और आपने वहाँ पर अगर आपके पास वहाँ पर पेन नहीं होगे, तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, आप थोड़े होपलेस भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको अपनी पेन भी लेकर जानी है, और साथ में आपको फोटो चिपकाने का गूंद भी लेकर जाना है। ये यहाँ पर आपको अपने खुद के लेकर जाने हैं, किसी पर डिपेंडेंट होकर नहीं जाना है कि मैं उससे ले लूँगा उससे ले लूँगा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, बाजा सेंटर कुछ अलग ही तरह का फंस जाता है। ठीक है, और एक बात और मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने से पहले आपको क्या करना है, अपने फॉर्म जो है, आपका जो आवेदन फॉर्म है, उस प्रिंट आउट में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट से अपनी स्पेलिंग को मैच कराना है। आपने फॉर्म फिल करते समय जो भी डिटेल्स फॉर्म में भरी है ना,
एक एक नंबर को आपको बहुत अच्छे से जांचना है, पड़तालना है, ठीक है। जांच पड़ताल करके बहुत अच्छे से आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। अगर जांच करने पर कोई गलती निकल कर आती है तो आप उसको एफिडेविट में मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने फॉर्म को और अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर मैच नहीं करेंगे ना, और वहाँ जाकर उन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वालों ने मैच कर लिया और वहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई तो भाई साहब आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको पहले से ही सचेत होना है। सबसे पहला काम है आपका, अपने आवेदन फॉर्म को अपने पास रखिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखिए और एक एक स्पेलिंग, एक एक नंबर को बहुत अच्छे से मैच करा लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई सभी बातें आपकी समझ में आई होगी और आपका कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं बचा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।